तो स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस एफ टेक्नो में। तो आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन सेंसर के बारे में, एग्जॉस्ट टेम्परेचर सेंसर के बारे में और नाइट्रोजन ऑक्साइड सेंसर के बारे में कि इसकी लोकेशन कहाँ है और किस तरह काम करता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए और हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़ाने के लिए। तो आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें ताकि हमें इस तरह वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और बात करते हैं ऑक्सीजन सेंसर के बारे में। ऑक्सीजन सेंसर के काम ये है कि एग्जॉस्ट के बीच से निकल रहे गैसों में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन निकल रही है इसको चेक करना और डायग्नोसिस करने के बाद ईसीएम को सिग्नल देना ताकि ईसीएम सही मात्रा के साथ फ्यूल और हवा की रेशियो को एडजस्ट करे। अगर हवा और फ्यूल की मात्रा सही होगी तो गाड़ी की माइलेज ज़्यादा होगी और एग्जॉस्ट में से निकल रही खतरनाक गैसों की मात्रा कम होगी। और अगर एग्जॉस्ट में से ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी या एग्जॉस्ट में से ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी तो इंजन में अच्छी तरह से कंबस्शन चैम्बर में ब्लास्ट नहीं हो रहा है। तो सेंसर इसकी रिपोर्टिंग ईसीएम को करता है। ईसीएम एयर और फ्यूल की रेशियो को सेट करता है और अगर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो रही है तो इंजन कंप्यूटर इंजन के परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए फीडबैक मैकेनिज्म का उपयोग करता है। नैरो बैंड और वाइड बैंड दोनों ही ऑक्सीजन टाइप के सेंसर होते हैं। नैरो बैंड ऑक्सीजन सेंसर एक एक्सट्रीमली लिमिटेड रेंज ऑफ वोल्टेज का यूज़ करता है जो इंजन कंप्यूटर यानी ईसीएम को बताता है कि एयर और फ्यूल मिक्सचर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। ये सेंसर ईसीएम को प्रति सेकंड एक बार डेटा भेजता है जो एयर फ्यूल मिक्सचर में ऑक्सीजन को कंट्रोल करता है। वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर नैरो बैंड सेंसर से थोड़ा अलग होता है। ये सेंसर एक विस्तृत रेंज ऑफ वोल्टेज देता है जो ईसीएम को एयर फ्यूल मिक्सचर में ऑक्सीजन की मात्रा को सुविधाजनक तरीके से कंट्रोल करने की परमिशन देता है। वाइड बैंड सेंसर अधिक डेटा प्रदान करता है जो ईसीएम को एक बेहतर एयर फ्यूल मिक्सचर तैयार करने में मदद करता है। इन दोनों सेंसर के इस्तेमाल से ईसीएम एक बेहतर परफॉर्मेंस और कम डिसऑर्डर वाली गाड़ी का निर्माण करता है। जो सेंसर कैटेलिक कन्वर्टर से पहले एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के पास लगा हो तो उसको अप स्ट्रीम सेंसर, बैंक सेंसर, सेंसर 1 और जो सेंसर कैटेलिक कन्वर्टर के बाद लगा हो तो उसको डाउन स्ट्रीम सेंसर कहते हैं, बैंक 2 सेंसर और सेंसर 2। जो ऑक्सीजन सेंसर कैटेलिक कन्वर्टर से पहले लगा होता है उसका काम यह है कि एग्जॉस्ट में से ऑक्सीजन की मात्रा को चेक करना और ईसीएम को सिग्नल देना। और जो सेंसर कैटेलिक कन्वर्टर के बाद लगा हो तो उसका काम ये होता है कि कैटेलिक कन्वर्टर की एफिशिएंसी को चेक करना और सिग्नल ईसीएम को देना। अगर इस सेंसर में फॉल्ट पड़ जाता है तो गाड़ी में इंजन में लो पावर और पुअर माइलेज हो सकता है। इमिशन टेस्ट फेलियर लाइकली इन एनी केस, इंजन खराब हो सकता है या झटके मार सकता है। गैस टेम्परेचर सेंसर, ये सेंसर गाड़ियों के एग्जॉस्ट सिस्टम में इस्तेमाल किए जाने वाले सेंसरों में से एक होता है जो एग्जॉस्ट गैस के टेम्परेचर को मेजरिंग करता है। यह टेम्परेचर सेंसर आमतौर पर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के एग्जॉस्ट पाइप में लगा होता है। ईसीयू यानी इंजन कंट्रोल यूनिट को एग्जॉस्ट सेंसर के टेम्परेचर के बारे में इंपॉर्टेंट फीडबैक प्रोवाइड कराता है। एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर एक थर्मोकपल को यूज़ करने का काम करता है जो अलग अलग मेटल से गुजरते हुए पैदा होने वाली हीट को मेजर करता है। एंड ऑफ थर्मोकपल एग्जॉस्ट गैस फ्लो के साथ कांटेक्ट में रखा जाता है जबकि दूसरा हिस्सा मीटर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट से जुड़ा होता है। ECU एग्जॉस्ट गैस के टेम्परेचर से रिसीव इंफॉर्मेशन को यूज़ करके इंजन परफॉर्मेंस को कस्टमाइज करने के लिए फ्यूल इंजेक्शन, टर्बोचार्ज, बूस्ट प्रेशर और एग्जॉस्ट गैस संचारण EGR सिस्टम को एडजस्ट रखने के लिए करता है। एग्जाम्पल, अगर एग्जॉस्ट टेम्परेचर सेंसर यह सेंस करता है कि एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ECU इंजन में फ्यूल इंजेक्शन की मात्रा को कम कर सकता है ताकि टेम्परेचर को कम करके और इंजन या कैटेलिक कन्वर्टर में कोई नुकसान ना हो। एग्जॉस्ट टेम्परेचर सेंसर इंजन के टाइमिंग कवर या एग्जॉस्ट के मैनिफोल्ड के पास लगा होता है और वाहन के मॉडल पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। आमतौर पर सेंसर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के ऊपर या उसके आसपास लगा होता है। सेंसर में फॉल्ट पड़ने पर कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। इंजन कम माइलेज दे सकता है। एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर फेल हो जाने पर इंजन को ऑक्सीजन की ज़रूरत के बारे में गलत सिग्नल मिल सकते हैं जिससे इसके माइलेज कम हो सकते हैं। इंजन के रंग का बदलना, इंजन थोड़ा ज़्यादा तेज़ या धीमा चलना, इंजन के चलने पर असामान्य प्रभाव पड़ना, कम माइलेज देना,
इंजन झटके मारना। चलिए बात करते हैं नाइट्रोजन सेंसर के बारे में। हाउ इज वर्किंग नाइट्रोजन सेंसर का कार्य। नाइट्रोजन सेंसर एक ऑक्सीजन मॉडिफायर होता है जो कार में लगा होता है। यह सेंसर नाइट्रोजन गैस के लेवल को मेजर करता है जो इंजन की कार्बन और ऑक्सीजन की प्रोपोर्शनलिटी को बताता है। जब गाड़ी चलती रहती है तो इंजन की नॉकिंग और एग्जॉस्ट गैसों का लेवल बदलता रहता है। नाइट्रोजन सेंसर इंजन के ऊपर लगा रहता है और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर वर्क करता है जो नाइट्रोजन गैस जनरेटेड बाय एमिशंस होता है। जब इंजन नाइट्रोजन गैस का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो नाइट्रोजन सेंसर ईसीएम को एक सिग्नल भेजता है जो इंजन के इनटेक एयर फ्यूल रेशियो को एडजस्ट करने में मदद करता है। और ये कहाँ पे लगा होता है? नाइट्रोजन सेंसर इंजन के ऊपर लगा होता है। ये सेंसर छोटी बॉक्स की तरह दिखता है। कुछ कारों में नाइट्रोजन सेंसर इंजन के पास एयर इनटेक ट्यूब से जुड़ा होता है और कुछ गाड़ियों मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हमें इस एनिमेशन की जरूरत पड़ेगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। SCR टेक्नोलॉजी के साथ संयुक्त एडब्ल्यू इंजन द्वारा उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस को नाइट्रोजन और वाटर वेपर यानी पानी के भाप में बदल देता है। नॉन प्रदूषणकारी कंपोनेंट्स पहले से ही एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। और ये काम किस तरह करता है? SCR कैटलिस्ट की एग्जॉस्ट लाइन अप स्ट्रीम में इंजेक्ट किया जाता है। गर्मी के प्रभाव में यूरिया अमोनिया NH3 को डिकम्पोज करता है। SCR कैटलिस्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड में अमोनिया के साथ केमिकल रिएक्शन से डीजल इंजन से निकलने वाली गैस में निहित NH2 कन्वर्ट हो जाता है। एक हार्मलेस गैस हवा का मेन कंपोनेंट है जिस हवा में हम सांस लेते हैं और वाटर पानी में के भाप में बदल जाता है। कहने का मतलब यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल देता है और हाइड्रोकार्बन को पानी और CO2 में बदल देता है।